तो गाइस तो कैसे हो आप? उम्मीद है शट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज हम कार्बोनेट कंपाउंड जो 10th अपने लेवल का था तो कंप्लीट करने वाले बेटा। हम लोगों ने एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल और सबसे पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन, ओके, ये कंप्लीट कर दिया है। आज फाइनली इस चैप्टर को लेंगे और डीप से लेकर हायर लेवल तक जैसा कि हम बताते हैं पढ़ाएंगे। ओके बेटा, एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाना और प्रॉपर चैनल को देखना। जो भी चैनल पर नए आए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। चलो तो दोस्तों, सबसे पहले गाइस इसमें कार्बोनेट कंपाउंड में हम कार्बन की बात कर लेते हैं। ओके, कि भाई कार्बन ही हम लोगों ने क्यों पढ़ा। देखो, वरना हम नाइट्रोजन केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, फ्लोरीन पढ़ सकते थे, ऑक्सीजन पढ़ सकते थे, नाइट्रोजन पढ़ सकते थे, कार्बन ही क्यों पढ़ा हमने बेटा? कुछ पॉइंट क्या। ओके, कैसे कि कार्बन जो हमने पढ़ा, पहला पॉइंट क्या कि भाई कार्बन जो है ना वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट, अब मतलब ये कि टेट्रावैलेंट क्या है? मतलब ये है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जो जितने बॉन्ड बनाता है वो उतना ही वैलेंट। जैसे ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कौन? कार्बन, ठीक है। और दूसरा क्या बेटा? कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। भाई पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सब में कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन की लिंकेज, दैट इज कैटिनेशन। मतलब कार्बन में वो टेंडेंसी है कि कार्बन अपने ही एटम से मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो बेटा अगर कार्बन कार्बन में से बॉन्ड बनाता हो मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन से सेल्फ एटम से बॉन्ड बना रहा हो, दैट इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या भाई, कार्बन जो होता है ना वो शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या फॉर्म करता है? एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बेटा, बॉन्ड जो है 2 टाइप के होते हैं इसमें। क्या कि कार्बन जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता हो तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट। ओके, और अगर किसी में कंप्लीट डोनेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का तो बनता है आयनिक। क्लियर पॉइंट। तो कार्बन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पहले आज हम यही पढ़ते हैं कि कुछ कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल है तो वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ी है उनको कि वो बॉन्ड बनाए, 2, 3, 4 क्यों बनते हैं वो बॉन्ड, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे यहां पर बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग मुझे करनी है। ओके, और कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे कैसे होगी थोड़ा देखते हैं। भाई हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है CO2, एक मॉलिक्यूल है CH4, एक मॉलिक्यूल है CH3OH, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में CCl4, ठीक है। ध्यान से देखना। भाई कार्बन जो है ना वो बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको चाहिए उसके वैलेंस सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हर कोई एटम ये चाहता है कि उसका जो वैलेंस सेल है ना वो कंप्लीट हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए उसमें? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसमें। देखिए अगर हम कार्बन की बात करते हैं पहले, तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। बेटा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ऑक्सीजन में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, अब ऑक्सीजन चाहता है कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 हो जाए, और कार्बन चाहता है कि उसके 8 हो जाए। अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दूं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूं और ये ऑक्सीजन को यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाए और ये ऑक्सीजन को यहाँ से, देखिए ऑक्सीजन के इस सर्कल में कितने बॉन्ड होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 2 2 4 2 6 2 8। इसमें कितने? 2 4 6 2 8। और कार्बन भी यहां से क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो कार्बन ने भी यहां से क्या बना लिया भाई? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बोलो क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए CH4, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो हम यहां पर 4 लिखेंगे।
हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, हमने यहाँ पर लिखा। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हाइड्रोजन का जब सेल ही सबसे पहला सेल है की सेल बच्चों, की सेल, ओके, तो के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए क्योंकि इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन कार्बन ने हाइड्रोजन से लेकर अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया। मतलब क्लियर, उसने कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास में बॉन्डिंग में कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। सेम ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, सही, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इधर क्या इलेक्ट्रॉन, इधर क्या ऑक्सीजन, लाइक दिस, और इधर भी एक H, ओके। जब ऑक्सीजन का ये देखा तो ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन का देखा गया तो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ये होके शेयर हो गया। क्लियर, सेम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि इसने इनसे शेयर कर लिया। बोलो क्लियर, बात समझ में आई? तो ये जो बॉन्ड बनता है बच्चों शेयरिंग करने से, ये बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। बात करते हैं CCl4 की। अगर एक क्लोरीन कार्बन है तो इसके पास में होते हैं 4, एक क्लोरीन में 7 होते हैं, तो कितने चाहिए क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयरिंग कर ली तो क्लोरीन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करता है तो कार्बन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहे तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट मॉलिक्यूल। बात समझ में आई, बात समझ में आई? कोवैलेंट मॉलिक्यूल इसको कहेंगे जिसमें दोनों एटम का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हम कहेंगे दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग हुई होगी, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बना है। बोलो क्लियर, यस। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे एवरी डायटोमिक मॉलिक्यूल, हर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, बता कौन सा, हर एक, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए कि एवरी डायटोमिक मॉलिक्यूल, एवरी डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन कैसा होना चाहिए, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, कोवैलेंट। होमो डायटोमिक होना चाहिए, मतलब क्या है, मतलब क्या होमो का, होमो का मतलब क्या भाई, सेम, मतलब दोनों एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, H2 दोनों ही H है इसमें, ओके। जैसे O2, N2, B2 या फिर F2, ओके। तो अब हमें इनमें देखना है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे है, कोवैलेंट, कितनी बॉन्डिंग टेंडेंसी है इनकी, क्या करते हैं ये लोग, ओके। देखिए हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, अगर ये इससे कंबाइन करके तो इसका तो हो गया 2। हर कोई चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन रहे वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग रहे, फुल्ली स्टेबल रहे, और वो नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन बनाए। मतलब जो उसका सेल है तो वो सेल का बन जाए, कंप्लीट बन जाए। क्या बन जाए, कंप्लीट। जैसे अगर ये के वाला सेल है तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस हाइड्रोजन से के तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ओके। सेम ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ओके। अगर मैं इनको ऐसा लिख लूं तो दूसरा ऑक्सीजन भी 6 हो गई। क्लियर। अब क्या, मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ध्यान देना भाई, ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे हम इसमें कि ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ऐसे बात समझ में आई, कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के केस में 5 होते हैं, 1 2 3 और 1 4 5। सेम नाइट्रोजन ये रहा तो 3 और 4 5, ओके। अगर इसको 8 करने हैं तो 5 इसके पास है, 3 इसके पास चलेगा, 5 इसके पास, तो एक कितने बॉन्ड बनेंगे, इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। बोलो क्लियर। तो नाइट्रोजन में बने बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में कितना बना, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन क्या बना, सिंगल बॉन्ड, ओके। अगर B2 की बात करें, ये 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसमें होते हैं 3, तो इसका स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। वैसे इसमें क्या आता है, क्या आता है, इसमें एक ही बॉन्ड बन के आता है, ठीक है, B2 में। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखिए F2, अगर F2 में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस F में भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हम कहेंगे दैट इज लाइक दिस, ओके। बेटा कंसेप्ट क्या,
अगर कहीं भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो बॉन्डिंग में, ओके, दो एटम के बीच में, केवल दो एटम के बीच में 4 अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो 2 से डिवाइड कर देना, उतने ही उसमें बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो 2 से डिवाइड किया तो 2 बॉन्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग है तो 2 से डिवाइड कर दो 3 बॉन्ड है, ओके, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये थी बॉन्डिंग, ओके। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। भाई कार्बन की जो प्रॉपर्टी है ना, तो कार्बन क्या करता है, कैटेलिस्ट प्रॉपर्टी देता है ना, और इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, तीन एलोट्रॉप्स हैं इसके, 3 एलोट्रॉप्स। कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाई? पहला एलोट्रॉप्स है इसका डायमंड, ओके। दूसरा एलोट्रॉप्स है इसका ग्रेफाइट, और तीसरा एलोट्रॉप्स है इसका फुलेरिन, जिसको बकमिलस्टर फुलेरिन भी बोल देते हैं, ओके। तो ध्यान रखना है इसको, 3 एलोट्रॉप्स हैं, तो तीनों की बात हम यहीं पर कर लेते हैं बेटा। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ का, हार्डेस्ट मटेरियल, ओके। शाइनी सरफेस का रहेगा, ओके। और बेटा क्या ग्लास कटिंग में काम आता है, किसमें काम आता है, यूज क्या है इसका, यूज इज ग्लास कटिंग, ग्लास कटिंग, ओके। और ऑर्नामेंट्स में वो तुम जानती हो हीरे वगैरह, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है इसका, क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई, ओके। इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर है और हीट का भी बैड कंडक्टर है, वो क्लियर, क्लियर भाई, क्लियर रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि हाथ से ऐसे हो जाए, इतना भी सॉफ्ट नहीं है, ओके। एक ग्रेफाइट का याद रखने की बात, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डायमंड का ही है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का ही रहेगा, किससे, डायमंड से। याद रखने वाली बात है, मेल्टिंग जो पॉइंट है वो ग्रेफाइट का हाई रहेगा, किससे, डायमंड से। ये याद रखने वाली बात है, ओके, क्लियर रहेगा। ये क्या भाई, ये शाइनी सरफेस का नहीं होता, ओके, ये सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने की वजह क्या है, सॉफ्ट होने की वजह क्या है, डायमंड में 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ऐसे, ओके। एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते हैं डायमंड में, याद रखना है, एक कार्बन से 4, लेकिन इसमें एक कार्बन से केवल ग्रेफाइट में 3 ही कार्बन अटैच रहेंगे। तो एक कहां गया भाई, एक कहां गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रह गया फ्री, रह गया इलेक्ट्रॉन फ्री, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इसका रीजन बनता है कि इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर है। बात सुन भाई, बात सुन भाई, ये इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर क्यों है, गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिकली, क्यों, क्योंकि इसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसके बॉन्ड कितने बनते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई ग्रेफाइट कितने बॉन्ड बनाता है, तो ग्रेफाइट 3 बॉन्ड बनाता है, याद रखना आपको, कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। बात सुनाई। और जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसा शीट लाइक स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट इन हेक्सागोनल लेयर्स, कौन सी, हेक्सागोनल लेयर्स। ये हेक्सागोनल लेयर में होता है, कभी वहां पर लिख दे टेट्राहेड्रल है, पेंटागोनल है, टेट्रागोनल, ओके, कौन सी, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल लेयर में होता है, और लेयर के बीच में फ्री होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन, जो उससे क्या होती है, इसकी क्या होती है भाई, इसकी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी बढ़ती है। बात सुन भाई, बात सुन भाई। चलो नेक्स्ट फुलेरिन, फुलेरिन जो होता है भाई, ये एक सॉसर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका सॉसर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, जैसे हमारे घर में फुटबॉल होती है, ठीक है, उस जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो कार्बन होते हैं वो C60, ओके, C60 इसमें क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ध्यान रखना है, क्लियर रहेगा। इसमें 12 जो रिंग होती है बेटा, 12 जो रिंग होती है, ओके, कितने रिंग है, 12 रिंग। तो 12 जो रिंग होगी इसमें, वो तो रहेंगी इसमें पेंटागोनल, और 20 जो रिंग है वो रहेंगी इसमें हेक्सागोनल, ओके, कितने रहेंगे, हेक्सागोनल रहेंगी। बोलो क्लियर है, यस और नो, यस और नो,
ओके से 60। बात क्लियर बेटा? पेंटागोनल रिंग फिक्स रहेंगी, पेंटागोनल रिंग फिक्स रहेंगी। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मेरे से क्वेश्चन में C60 ना आए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है बेटा, हायर लेवल पूछता है, कुछ भी पूछ लेता है। ओके, ध्यान रखना इस बात का कि पेंटागोनल रिंग फिक्स रहेंगी, पेंटागोनल रिंग क्या रहेंगी, फिक्स, और हेक्सागोनल रिंग चेंज होती रहेंगी। हेक्सागोनल रिंग वो क्या है, चेंज होंगे, ये ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि अगर बताइए C60, C70, C80, C90, अगर मेरे पास ये फ्लोरीन है तो बताइए इनमें हेक्सागोनल रिंग कितनी कितनी होंगी। ओके, तो ऐसा पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि हमारे पास एक फॉर्मूला है n/2 माइनस 10। ओके, ये फॉर्मूला बच्चों क्या निकालने का, ये फॉर्मूला है हेक्सागोनल रिंग निकालने का, हेक्सागोनल रिंग। एक मैं निकाल के दिखा देता हूं C60 में ही कि n की वैल्यू कितनी है 60, तो 60/2 माइनस में कितना 10, तो ये आया बेटा 30, और 30 में से 10 घटा दो तो आ गया 20। क्लियर? अगर ये C70 की बात करता हो तो 70/2 माइनस 10, ये 35, और ये आ गया 25। बोलो क्लियर है? क्या कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे? यस और नो? बिल्कुल राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, है ना। हमने जो बात की थी कैटिनेशन की, तो उसी में बात करते हैं बच्चों कि कार्बन जो एटम है, कार्बन वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन, और गेन करने पर क्या बनता है 4 नेगेटिव, और कार्बन जो है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, और लॉस करने पर बनता है 4 पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने में इसकी एफिनिटी लगेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने में बेटा एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी इसको। ओके, इसलिए ये क्या करता है, ये दोनों काम नहीं करेगा। ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्लियर पॉइंट? तो यही प्रॉपर्टी है कि अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो बेटा टूट भी सकता है। ओके, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। केवल किसको छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। बोलो क्लियर है? आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। क्लियर? अगर कुछ मॉलिक्यूल इसमें जैसे कि हम बात करें, ये है CH3 CH2 OH, एक CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कि इस वाले में और इस वाले में अगर आपसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता हो तो हम कहेंगे कि ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, फर्स्ट से। उसका रीजन क्या बच्चों, उसका रीजन है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल है, और सुनो दूसरा रीजन, ये जो मॉलिक्यूल है ये डायमेरिक फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, डायमेरिक। ओके, कैसे डायमेरिक, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, और दूसरा मॉलिक्यूल, या इसको ऐसा लिखो OH, दूसरा मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH, और यहां से CH3। अब ये डायमेरिक फॉर्म है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसको अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन इसको। ओके, और जब भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो समझ लेना कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर किसी में 5 कार्बन है और किसी में 6 कार्बन है, तो 6 वाले कार्बन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा एज कंपेयर टू 5 कार्बन। उसका रीजन क्योंकि उसमें फोर्सेस ज्यादा है। बात समझ आई, क्योंकि उसमें बॉन्ड ज्यादा है। बोलो क्लियर? यस और नो? अगर वो क्वेश्चन ये दे देता कि इसकी जगह अगर ये हो जाता CH3 CH2 OH बच्चों, और आपसे पूछ लेता बताइए किस एल्कोहल का इन दोनों में इसका या इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आई है, तो इसका। क्यों? क्योंकि एक कार्बन ज्यादा है। ओके, और उसके 3 बॉन्ड है। बोलो क्लियर? यस और नो? चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। अब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से, केवल कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, केवल ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन।
अगर बेटा इसमें हेटेरो एटम रख दिया जाए, अगर इसमें क्या रख दिया जाए, हेटेरो एटम, ओके, अगर इसमें क्या लगा दिया जाए, हेटेरो एटम, अगर इसमें हेटेरो एटम लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करेगा, ओके। तो हम पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो जो कार्बन जो होता है बेटा वो 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन बनाता है। पहला एल्कीन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन, ओके। मैं तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बताऊंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें सिखाने वाला हूं, ठीक है। एल्कीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ओके। ध्यान से सुनना भाई, ये जो फॉर्मूला है ये साइक्लोएल्कीन से भी बिहेव करता है। साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन कौन सा, रिंग वाला होगा। कौन सा होगा बच्चों, रिंग वाला, जिसमें क्या बोले उसकी रिंग बन जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं C5H12, C5H12, तो दिस इंडिकेटेड दिस फॉर्मूला कैसे, n की वैल्यू इसमें 5, n की वैल्यू 5 रखो तो यहाँ पर कितना है, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, C5H10 और यहाँ पे क्या आएगा, C5H कितना आएगा भाई, 10 8। क्लियर है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, अगर कार्बन के इक्वल, कार्बन के दुगनी के बराबर होता है हाइड्रोजन, तो कहीं ना कहीं या तो उसमें रिंग बनेगी या फिर उसमें डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर। और अगर दुगने से कम होता है तो उसमें रिंग भी बन सकती है और उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है। बोलो क्लियर रहेगा, यस और नो। चलो ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमने देख लिया, ये मॉलिक्यूल हमने देख लिया, ये मॉलिक्यूल हमने देख लिया। अब बेटा इनको डिफरेंशिएट करना सीखते हैं हम लोग, है ना, कि कैसे पता करें कब एल्कीन है और कैसे पता करें कब हमारे पास में क्या है कि एल्काइन है। ओके, ध्यान से सुनना और ध्यान से सीखना, सारी प्रॉपर्टी इसी में करेंगे बच्चों। हमारे पास एक सैंपल है ये वाला, ओके, ये क्या है, एक सैंपल। किसका सैंपल है ये सैंपल है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन। क्या करेंगे, पहला टेस्ट, मैंने पहला टेस्ट लगाया, ओके। अगर मैंने इसको बर्न किया, क्या किया, इसको बर्न किया, और अगर ये विदाउट स्मोकी फ्लेम से जला, स्मोकी फ्लेम, तो कंफर्म हो जाएगा एल्केन होगा। ओके, एल्केन जब बर्न होगा तो कोई भी उसमें से फ्लेम नहीं निकलती भाई। ओके, कोई सूटी फ्लेम, कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन अगर वो विद सूटी फ्लेम जला, विद सूटी बोलो या स्मोकी बोलो, स्मोकी फ्लेम बर्न हुआ, तो हम कहेंगे कि वो या तो क्या रहेगा, या तो रहेगा वो एल्केन और या रहेगी वो एल्काइन, सॉरी एल्कीन या रहेगी अल्काइन। क्लियर। तो वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से कोई भी हो सकता है, या तो वो एल्कीन हो सकता है या फिर वो एल्काइन हो सकता है। अगर वो बर्न करेगा किसके बम्प से जला, जैसे हम घरों में वो जो एलपीजी सिलेंडर में गैस यूज करते हैं बेटा, कोई धुआं नहीं निकलता, इसलिए कौन सा, एल्केन। ओके, और अगर रबर यूज करो, रबर जलाओ, कुछ ही जलाओ, तो उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड मिलेगा आप लोगों को। बोलो क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या देख सकते हैं हम, ऊपर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये अपने 3 एल्केन एल्काइन है, आप नोट डाउन करते रहिए। दूसरा टेस्ट हम लगाते हैं इसमें, क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ओके, तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है बेटा, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ब्राउन, ठीक है। अगर मैंने इसमें डाला, टेस्ट लगाया पहले विद एल्केन, विद एल्केन, एल्केन के साथ क्या होगा, विद एल्केन नो कलर चेंज, ब्रोमीन वाटर का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, बात समझे। एल्केन से कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन विद एल्कीन और एल्काइन कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज।
अगर ये दो प्रॉपर्टी दिखाता है कि भाई वो स्मोकी फ्लेम देता हो और एक कलर चाहे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वो सैंपल कैसा है, वो सैंपल एल्कीन एल्काइन का है। बेटा एल्कीन और एल्काइन दोनों कैटेगरी में आती है किसके, अनसैचुरेटेड, ओके, और ये कैटेगरी में आता है किसकी, सैचुरेटेड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड है उनको दो फॉर्म में हमने डिवाइड कर दिया, एक सैचुरेट और एक अनसैचुरेट। सैचुरेट एल्केन केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले, ओके, और अगर अनसैचुरेट वाले करें तो वो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। सब जानते हैं ये डबल बॉन्ड वाले और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, ओके, ये सिंगल वाले। तो ये भी एक वर्सेटाइल नेचर है किसका, कार्बन का, कि उसमें ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एटम से सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, ओके, केवल कार्बन में होती है प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ओके। अब हम नेमिंग की बात करते हैं इनकी, कि भाई नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। नेमिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेमिंग देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ओके। अब कार्बन एक वॉश केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो कार्बन के जो टेंडेंसी है वो उसको ऐसा बनाता है कि उसके बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। अब सारे कंपाउंड तो याद नहीं रख सकते, हमारे देश में कुछ और बोला जाता है, दूसरे देश में कुछ और बोला जाता है। मान लें हम बात कर लें मीथेन की, इसकी बात कर लें मीथेन की, ओके। कहीं इसको मार्स गैस बोला जाता है, इसी को, ओके। इसको बायोगैस भी बोलते हैं, ओके। इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, और इसको मीथेन भी बोलते हैं। बेटा ये सारे नाम इसी के हैं, मार्स गैस भी, मीथेन भी, बायोगैस भी, नेचुरल गैस भी, सारे नाम इसी के, ओके। लेकिन हमें परफेक्ट नाम जानने हैं जिनको हर कंट्री में यूज किया जाए, बासन भाई, उसी को बोलते हैं आईयूपीएसी। क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब हम प्योर केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे हर जगह, इंटरनेशनली अप्लाई होना चाहिए, दैट इज आईयूपीएसी। बोलो समझ में आई ये बात, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें हम छोटे छोटे कुछ पॉइंटों की बात करेंगे, ओके। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है भाई, वर्ड रूट? जैसे देखो आप अपने घर में जाने जाते हो किससे, पापा के नाम से, दादा के नाम से, ये हमारी रूट्स हैं, ओके। पापा है अपने मम्मी पापा, जो भी है कहता है ना, दादा दादी, नाम, और पीछे वाले परदादा, ये सारे रूट्स हैं। तो इनके बेसिस पर हम जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बेसिस पर जाने जाते हैं तो इसको बोलते हैं वर्ड रूट। मतलब हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन कहां से बनी आ रही है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट, ओके। मतलब कार्बन चेन, और कौन सी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट, ओके। अगर उसमें एक कार्बन है तो उसका जो वर्ड रूट रहेगा तो उसको बोलेंगे मीथ। क्या बोलेंगे उसको, मीथ बोलेंगे, ओके। अगर चेन में 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ईथ, चेन में 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रॉप, चेन में 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन डेक। आपके सिलेबस में इतना ही आने वाला है, ठीक है। आगे वाला अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। बेटा ये है वर्ड रूट, ओके। अब इनको यूज करने के लिए हमें सफिक्स चाहिए। सफिक्स क्या होता है कि इनके पीछे जो लगा हो, ओके। सफिक्स, सफिक्स चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, सफिक्स चाहिए जो इसके पीछे लगेगा, ओके। कैसे, अगर कार्बन कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसके लिए सफिक्स यूज होगा इन, अगर कार्बन डबल बॉन्ड वाला है तो इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो आइन। बोलो क्लियर, ये चीजें हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम कुछ के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, ठीक है, इनको इंक्लूड करके, समझ में ये बात, चलो ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हमने एक बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया लाइक दिस,
ओके, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म और वो आपको दिखाया जाएगा। वो ऐसे दिखा सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। व्हाट इज द IUPAC नेम? अभी आपके पास चॉइस है, अभी आपके पास चॉइस है। एक नेमिंग करो इसकी 1 2 3 4। बच्चों C4 है, C4 के लिए क्या था? ब्यूट था। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? सॉरी एन आएगा। क्या आएगा? एन, दैट इज ब्यूटेन। क्या बना है? ब्यूटेन। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन, 6 के लिए हेक्स सिंगल सिंगल बॉन्ड एन। अगर ये ऐसा हो जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बच्चों इसका नाम 1 2 दिस इज इथाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। और इसको एसिटाइलिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसिटाइलिन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए काम आती है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। ओके, कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड सब्सटेंस, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है। दिस इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फलों को पकाने में काम आती है। बात समझे? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आती है। बोलो क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं इसकी बात कर लूं, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया दिस, ओके, बच्चों ध्यान रखना, अगर ऐसी चीज आती है तो हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? साइक्लो। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जो वर्ड रूट से पहले लगे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, प्लस में वर्ड रूट कितने कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ए, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। बोलो क्लियर? क्लियर? अगर 3 कार्बन का होता तो इसको बोलते हैं साइक्लो, क्या बच्चों? क्या भाई? साइक्लोप्रोपेन। बोलो बात समझ में आई? क्या आपको ये समझ में आया? IUPAC कैसे निकाल रहे हैं हम इनका? ओके, अब देखिए अगर ब्रांचिंग आ जाए, अगर क्या आ जाए? ब्रांचिंग। इफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग क्या होती है भाई? अभी देखते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल हमने लिखा, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे इसमें? हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे इसमें भाई? हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कहां से बन रही है। 1 2 3 4 या 1 2 3 4 4 मेंबर की एक चेन बनेगी इसमें। ओके, लेकिन सही नेमिंग किधर से करेंगे? इधर से करनी चाहिए या इधर? ए की तरफ से करें या बी की तरफ से करें? ध्यान से सुनना बेटा, जहां से सब्स्टिट्यूटिंग जिसको नंबर नहीं दिया गया, दैट इज ब्रांच। ये है ब्रांच। जिस डायरेक्शन से या जिस साइड से इस पर नंबर कम आता हो, लोअर नंबर आता हो, उधर से नंबरिंग करेंगे बेटा। जब इधर से की 1 2 3 तो थर्ड नंबर आया, और जब इधर से की तो सेकंड नंबर आया, तो लोअर नंबर हो गया सेकंड। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? ओके, अगर सेकंड है तो हम ये वाला करेक्ट करेंगे, ये वाला नेग्लेक्ट करेंगे। तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? तो ये आएगा 4 कार्बन है। सबसे पहले इसके लिए रूल लिखेंगे कि फर्स्ट रिटर्न सब्स्टिट्यूटेंट नेम विद पोजीशन। इसके साथ लिखना आपको, हमें पोजीशन के साथ लिखना भाई। कैसे? सेकंड नंबर पे लगा तो 2 और ये कार्बन है 1, तो इसके लिए लिखेंगे मीथ। और बेटा सिंगल बॉन्ड है एन नहीं लगेंगे तो ये सब्स्टिट्यूटेंट है, इसलिए इसको लिखेंगे आयल के साथ। क्या लिखेंगे? मिथाइल। याद रखना, सब्स्टिट्यूटेंट को हमेशा आयल के साथ लिखना। ओके, किसके साथ? आयल के साथ। क्या है? 2 मिथाइल और 4 कार्बन थे बेटा, ब्यूटेन। बोलो क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं और यहां पर एक मॉलिक्यूल ऐसा बना दूं, ओके, क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, और यहां से करो 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये रह गया, ये रह गया कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। 6 मेंबर की चेन बना दी, और इस पोजीशन को नंबर एक बार से आ रहा है, एक बार 3, तो लोअर नंबर कौन सा? 3। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग।
दो कार्बन का बेटा 3 नंबर पे लिखा है और इथाइल, क्योंकि दो कार्बन का था, दो से बनता है इथाइल। थर्ड नंबर पे लगा हुआ है, टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्सेन। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, यस और नो? यस। तो ये हमें आ चुका। ओके, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, ध्यान से सुनना भैया रूल्स नेक्स्ट वाले में, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल है यहां और यहां, ओके, 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट, अगर इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, पहला पॉइंट। इफ सेम, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, then using डाई, ट्राई, टेट्रा, 4 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट, अगर वो एक से ज्यादा, जैसे इसमें देखिए बेटा दोनों सेम है, ओके, और लेकिन विद पोजीशन, विद पोजीशन, पोजीशन के साथ लिखना भैया। जैसे हमने यहां पे लिखा तो 1 2 3 4 5, इधर से भी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, बेटा इधर से किया एक सेकंड और एक फोर्थ, इधर से किया सेकंड और फोर्थ, तो इसका मतलब दोनों साइड से पोजीशन क्या है, सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो आपकी चॉइस है किधर से भी निकल सकते हो, ओके। लेकिन इनका नाम पहले लिखो भाई 2 और 4, क्या लिखोगे 2 4, दो है दोनों सेम तो डाई, और दोनों क्या मिथाइल, और क्या आएगा बेटा वर्ड रूट में है 5 कार्बन पेन और देन बोलो क्लियर। यहां समझो नंबर 1 2 3 4 5 6, ओके, और नंबर 1 2 3 4 5 6, भाई ये तो बड़ा अटपटा सा रूल है। कैसे कि भाई एक बार यहां मिथाइल और एक बार इथाइल, अब कैसे करें, अब कैसे करें, सेकंड रूल आएगा क्या, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, देन यूजिंग, क्या यूज करेंगे, नंबर 1 इफ सेम पोजीशन, अगर वो सेम पोजीशन पर है तो अल्फाबेटिकली नेम, सुनाई, अल्फाबेटिकली मतलब जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको नंबर लोअर, ओके। और इफ डिफरेंट पोजीशन, और अगर डिफरेंट पोजीशन पर है तो नियर बाई, नियर बाई ग्रुप, तो नियर बाई ग्रुप की तरफ से करेंगे। देखते हैं मॉलिक्यूल में क्या है, अगर यहां से नंबर की तो 1 2 2 पर आया, यहां से नंबर की 1 2 3 तो 3 पर आया, इसका मतलब ये पहला ग्रुप 3 और ये पहला ग्रुप सेकंड, तो 2 वाला राइट है, ये वाला गलत है। बात समझ में आई? दोबारा सुने, दोबारा सुने, दोबारा सुने, देखिए दोबारा सुने। मैंने जब नेमिंग यहां से की 1 2 3 4 5 6, पहला ग्रुप सेकंड पर आया और ये ग्रुप आया फोर्थ पर, ओके। लेकिन अगर यहां से नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, तो पहला ग्रुप कितने नंबर पर आया 3, तो 3 और 2 में से लोअर नंबर कौन, 2, तो इसका मतलब 2 वाला राइट रहेगा, ये वाला रॉन्ग। बात सुन भाई। लेकिन अब इसका नाम कैसे लिखना भाई, नाम अल्फाबेटिकली लिखना, ओके। नेमिंग, थर्ड रूल, नेम रिटर्न, ये हमेशा ही अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। जैसे ये लास्ट रूल रहेगा बेटा, कैसे बेटा, ये 2 कार्बन है तो 2 के लिए बोलते हैं इथाइल और 1 कार्बन इसके लिए बोलते हैं मिथाइल। तो बताइए किसका अल्फाबेट पहले आया, ई पहले आया इथाइल का, यस, और ई लगा किस पोजीशन पर है, 1 2 3 4 पर, तो क्या लिखोगे 4 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल वर्ड रूट में 6 कार्बन हेक्सेन। बोलो क्लियर? बात समझ में आई? 2 एग्जांपल और लेता हूं ताकि प्रैक्टिस रहे, ओके।
दो एग्जांपल और लेता हूं बच्चों। देखिए सपोज करो एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक, यहां पर लगा दिया जाए ऐसे एक, और यहां पर लगा दिया जाए लाइक दिस, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, जब मैंने नेमिंग यहां से की 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला ग्रुप मिला मुझे थर्ड पर और दूसरा मिला मुझे फिफ्थ पर, ओके। और अगर मैं नेमिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, पहला ग्रुप मुझे थर्ड पर, दूसरा फिफ्थ पर, ये तो बराबर हो गए दोनों साइड से। अब जब ऐसा केस बन जाए तो हम क्या लेते हैं, अल्फाबेटिकली, ओके। इसमें कितने कार्बन है बेटा, इथाइल 2 है ना, ई पहले आया, और इसमें क्या है, मिथाइल 1, तो एम आया, तो मैं ई वाला चूज करूं, ये वाला। आसन भाई क्लियर। अगर ये दो अलग अलग पोजीशन पर होते तो जो नियर बाय आता मैं वो लिखता, ठीक है। क्या करेंगे भाई, तो अल्फाबेटिकली लिखना होता है मुझे, इस पोजीशन पर है 3 इथाइल 5 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने, 7 के लिए हेप्टेन। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि रिवीजन रहे, और ऐसे क्वेश्चन अगर एस्टेट में आ गया तो वन लेवल ले, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, ओके, फिर से वही चीज है, या यहां पर क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल, ओके। याद रखना इसमें क्या होता है, कार्बन देखो जिधर कार्बन ज्यादा हो उसको पेरेंट चेन कंसीडर करना, ठीक है बेटा। यहाँ रिंग में 6 कार्बन है तो रिंग पेरेंट रहेगी, कैसी, नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो 1 पर इथाइल 1 इथाइल, और 2 पर क्या है, मिथाइल, और साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आई भाई, क्लियर है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा बनता है उसको समझाने का, ठीक है। उसके जैसे 2 क्वेश्चन मैं बना दूंगा। पहला बेटा, अगर ऐसा केस रही, ओके, तो देखिए इधर तो 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो आपको इसको पेरेंट कंसीडर करना है। क्या लिखोगे, नंबर 1 2 3, 1 पोजीशन 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। लेकिन अगर इसी में यहां 3 की वजह 4 कार्बन दे दिए जाए तो अब ये पेरेंट कंसीडर रहेगा और ये सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4, 1 नंबर पे क्या, 1 साइक्लो प्रोपाइल, और ये 4 कार्बन तो ब्यूटेन। बेटा इसको खास ध्यान रखना, ओके। जिधर कार्बन ज्यादा उधर पेरेंट चेन, रिंग वंग का कोई चक्कर नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये नेमिंग हो गया। अब है फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप देखिए, इनमें अगर मैं फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूं, फंक्शनल ग्रुप, पहली बात तो ये कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो फंक्शन डिसाइड करते हैं चेन का या मॉलिक्यूल का, ओके। जैसे बेटा अगर ये है, दिस इज द एल्केन और नाम क्या, ब्यूटेन, और अगर मैंने इसी को 1 2 3 4 कार्बन है ना, मैंने इसमें OH जोड़ दिया, अब ये ब्यूटेन नहीं है भाई, अब ये पूरा बन गया अल्कोहल, क्योंकि इसमें मैंने ग्रुप जोड़ दिया फंक्शनल, ओके। तो ये क्या करेगा, ये इस चेन का पूरी मॉलिक्यूल का फंक्शन डिसाइड कर देगा कि ये मॉलिक्यूल क्या है, फंक्शन है, ओके। कौन से, OH का, पूरा क्लियर। तो ऐसे हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है, मैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, ठीक है। आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ओके। सबसे पहले COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, याद रखना भाई, ओके। ये जहां खड़ा होगा, जहां लग गया लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, इसके कार्बन को हमेशा नंबर 1 देना है, ठीक है। इसके बाद SO3H, इसके बाद एनहाइड्राइड, ओके। इसके बाद असाइल हैलाइड, इसके बाद
अमाइड, इसके बाद एल्डिहाइड, साइनाइड, इसके बाद आइसोसाइनाइड, इसके बाद एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन, इसके बाद अल्कोहल और लास्ट में अमाइड। क्लियर? ये सारे मैंने लिखे फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अब देखिए कैसे करेंगे। अगर इनमें किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसी कार्बन से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिए कैसे। अगर बच्चों हमने लिखा कि ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड OH। ओके, OH। तो मैं इस कार्बन से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करने वाला हूं। बोलो क्लियर? यस और नो? हम इन सबका नाम भी लिखने वाले हैं अभी कि किस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए इसको कि भाई अगर मेरे पास में, यहां लिख देता हूं मैं साइड में, इसको हटा के, नेमिंग तो हमने देखी फंक्शनल ग्रुप को पहले दी जाएगी। उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स देखिए, सफिक्स ऑफ FG बोलते हैं भाई इसको। अगर मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड। अगर मेरे पास में SO3H है तो इसको लिखेंगे सल्फेट। खैर इसको तो मैंने लिखना है। अगर मेरे एनहाइड्राइड भी, एनहाइड्राइड क्या डायरेक्ट लिख लो उसको, एनहाइड्राइड ही लिखना उसको। तो अगर मेरे पास में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। ओके, ना सल्फेट था वो भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सल्फरस एसिड बोलते हैं उसको वैसे। अगर मेरे पास में ये है, बहुत सिंपल सिंपल से पूछे, दिस असाइल है, असाइल क्लोराइड। अगर मेरे पास में ये है, ये ज्यादातर आता है एग्जाम में, ये वाला, दिस इज अमाइड। प्रोटीन में अमाइड लिंकेज होती है, ध्यान रखना, एग्जाम पूछ सकता है कि प्रोटीन में लिंकेज कौन सी है, अमाइड। नेक्स्ट, ये एल्डिहाइड है भाई। ओके, ये कीटोन, लेकिन इसमें एल्डिहाइड में बोलते क्या, अल, कीटोन में क्या बोलते हैं, ऑन। ROH अल्कोहल, और इसको बोलते हैं ऑल। और RNH2 दिस इज अमीन, इसको अमीन ही बोलते हैं। क्लियर है? यही फंक्शन ग्रुप आप हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर रहेगा? चलो देखो कैसे लिखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल आया, कितने कार्बन थे भाई? 4। 4 के लिए क्या लिखोगे? पहले ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड, A, और वो क्या लिखा हुआ, ओइक एसिड। क्लियर? अगर बच्चों यहां पर मैं ऐसा लिख देता, मान लो अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख देता कि CH3 CH2 OH, तो ये बन जाता है अल्कोहल, कितने 1 2, ये बन जाता क्या बेटा, इथेनॉल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अब प्रॉब्लम है बात हुई, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैसे कर लो 6 11, लेकिन इधर से नंबर करने पर 4, इधर से 3, तो 4 बार हटाओ, लोएस्ट वाला लो। क्या लिखोगे? 6 के लिए हेक्सेन और 3 ऑन। पूरा क्लियर? क्लियर बच्चों? तो ऐसे करके हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख सकते हैं जो भी हमें गिवन है यहाँ पर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा इसमें क्या, नेक्स्ट है इसमें सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। ओके बच्चों, सोप बनाने के लिए जो फॉर्मूला है RCOONA लगेगा, और इसके लिए फॉर्मूला लगेगा RSO3Na लगेगा। याद रखना आपको। ओके, सोप में हमेशा CO कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट। ओके, ये रहने वाला है। बस क्लियर? चलो, वैसे इसमें R क्या है यहाँ पर, एल्काइल चेन, एल्काइल चेन, एल्काइल ग्रुप लिखो, एल्काइल ग्रुप दोनों जगह बच्चों। ओके, बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स की क्या होती है, एल्काइल चेन होती है यहाँ पर। ठीक है, वर्क कैसे करते हैं बेटा ये,
सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, सॉफ्ट वाटर वर्किंग है, और डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर वर्किंग, ये दोनों में काम करता है, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, इसलिए हम डिटर्जेंट को चूज करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम बेटा, डिटर्जेंट से पॉल्यूशन होता है, सॉफ्ट से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। ओके, ये पॉल्यूटेटिंग एजेंट है, क्लियर रहेगा। अब इसका एक मिसाइल्स बनता है, इसकी जो थोड़ी क्लीनिंग एक्शन है उसके बारे में बात बता देते हैं। बेटा इन दोनों का देखिए RCOO, या फिर ये लिखो RCOO नेगेटिव और Na, ओके, या फिर ये लिखो RCOO H डबल बॉन्ड O Na। ध्यान से देखना है इसको, ओके। जब हमने ये दोनों लिखे हैं RCOO और ये, बेटा जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला R, ये होता है हाइड्रोफोबिक, कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर, और जो ये वाला ग्रुप है एनाइन वाला, ये वाला, ये होता है हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, असमाई हाइड्रोफिलिक। ये वाला जो है ये नॉन पोलर है, कैसा, ये नॉन पोलर, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर इनसॉल्युबल रहेगा, ओके। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर सॉल्युबल है, कैसा है, वाटर सॉल्युबल, ओके। अब एक छोटी सी बात सुनिए कि जैसे कपड़ों पर हमारे डर्ट लग गया ये, ओके, और ये पानी में डिसॉल्व है, यहाँ पर हमने ये कपड़ा पानी में डिसॉल्व कर दिया, बात समझ में आई, डिसॉल्व कर दिया भाई। अब हमने इसमें या तो डिटर्जेंट डाला या फिर ये हमने क्या डाला, सोप डाला, ओके। तो बच्चों होगा क्या कि जो भी मॉलिक्यूल है ऐसे ही, ध्यान से सुनना भाई, ये जो ऑयल वाला पार्ट है, ये वाला ऑयल पार्ट, कौन सा, ऑयल ड्रॉप हमने लिख दिया, ओके। ऑयल जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, ऑयल जो होती है ये खुद एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर, बेटा पोलर डिसॉल्व होते हैं पोलर में और नॉन पोलर डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एल्काइल पार्ट रहा, कैसा पार्ट रहा, एल्काइल, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक। और ये बाहर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है इनका, कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर की तरफ रहेगा, वो वाटर में डिसॉल्व रहेगा, और इनसाइड द क्लॉथ जिधर हमारी ड्रॉप है उधर रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसका बात समझ में आई, हाइड्रोफोबिक पार्ट किधर रहेगा, अंदर की तरफ, और हाइड्रोफिलिक पार्ट किधर रहेगा बेटा, अबव, ओके। और ये यहां से क्या बनाता है, मिसेल्स बनाता है। जब इसको हम रबिंग करेंगे तो जो इसकी बॉन्डिंग जो हमने यहाँ पर की हुई है ये टूट जाएगी, और ये ऑयल ड्रॉप को लेकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, ठीक है। अब बच्चों इसमें दो चीज रह गई है, क्या, पहला रह गया है एक इथेनॉल और एक रह गया है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। बात ध्यान से सुनना, पहले हम इन दोनों की रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ROH और ये RC डबल बॉन्ड OH, ओके। दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं क्या, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। बेटा ये जो रिएक्शन होगी ये एसिडिक प्रेजेंस में होगी, इसमें एसिडिक प्रेजेंस में। अब एसिडिक प्रेजेंस में है तो यहाँ पर हो सकता है H2SO4 रहे और हो सकता है HCl रहे, ओके। एसिड के बेस में क्या होगा, इसका अटैक सीधा यहाँ और OH बाहर करो और बनेगा एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज द मॉलिक्यूल, ओके। अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाए किसमें, बेसिक प्रेजेंस में, तो ये दोबारा से यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RC डबल OH प्लस में RONA, ओके। RONA इसको हाइड्रोलिसिस कर दो HCl डालकर, दैट ROH प्लस में NaCl। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों स्पॉनिफिकेशन, क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन। ध्यान रखना एग्जाम में ये आ सकता है कि स्पॉनिफिकेशन किस मीडियम में होती है, तो बेसिक, और एस्टरिफिकेशन किस मीडियम में होती है, एसिडिक। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बात क्लियर हुई। बेटा इथेनॉल जो है एज ए फ्यूल वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, एज ए
फ्यूल ये वर्क करता रहेगा। ओके, सॉल्वेंट होता है बहुत अच्छा, ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है वाइन में, ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, ड्रिंकिंग पर्पस में यूज होता है। क्लियर है? ये इथेनॉल है, कोई डाउट इसमें नहीं। और इसका स्मॉल अमाउंट क्या बनाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन बनाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाता है। क्लियर पॉइंट? टिंचर ऑफ आयोडीन बनाता है, कोई डाउट इसमें नहीं। ओके, ये तो था इथेनॉल। अब इथेनोइक एसिड क्या है? दिस इज द इथेनोइक एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, विंटर सीजन में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। विंटर जब सर्दी आती है ना, तो ये क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं। बोलो क्लियर? यस। इसका 5 to 8%, 5 से 8% सॉल्यूशन इसका क्या होता है भाई? विनेगर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? विनेगर। 5 से 8% जो रहेगा उसको बोलेंगे हम विनेगर बोलते हैं। क्लियर है? ये भी बहुत अच्छा क्या है? ये सॉल्वेंट के एक तरीके से ये भी एसिटिक एसिड। क्लियर पॉइंट? क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें नहीं? एसिटिक एसिड हो गया, ये हो गया, रिएक्शन हो गई, ये हो गया। क्लियर पॉइंट? तो आई थिंक कंप्लीट हुआ अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड। कुछ रह गया हो तो 1 मिनट देखता हूं। हाँ बच्चों, कार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो फ्यूल में ऐसे बहुत अच्छा यूज होता है। ओके, अब फ्यूल को जब हम बंद कर देते हैं ना, पेट्रोल वगैरह को, तो उसमें से NO2 और SO2 गैस निकलती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल वगैरह जो फ्यूल है ना, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर का भी मिक्सचर होता है। क्लियर पॉइंट? ये ध्यान रखना आप लोगों को। और कुछ? हाँ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, ठीक है, ये 2 रिएक्शन और रहेंगे आपकी और एक होमोलोगस सीरीज रहेगी। ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन अपना बहुत फेवरेट है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट रिएक्शन है बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन जो होगा हाइड्रोकार्बन का, जैसे CH4 है, और बेटा ये हैलोजन से होगा इन प्रेजेंस ऑफ म्यू। म्यू का मतलब है सनलाइट, म्यू का मतलब क्या बेटा? रेडिएशन या फिर सनलाइट। तो क्या करेंगे हम? अगर मेरे पास में एक क्लोरीन दिया हुआ है तो ये बनेगा बेटा CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस। लेकिन अगर वो इसको ऐसा लिख देता Cl2 एक्सिस में और यहाँ H में, तो बच्चों CCl4 4 क्लोरीन निकल जाता, 4 हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। बोलो क्लियर? यस। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, कैसे हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लाइक दिस इज अनसैचुरेटेड। कैसा ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मुझे बनाना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बनाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना बच्चों, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या यूज करेंगे? H2Ni यूज कर सकते हैं, H2Pd यूज कर सकते हैं, H2Pd यूज कर सकते हैं। ये तीनों रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं और बनेगा क्या? इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन की कमी थी वो हाइड्रोजन लगा के इसको स्टेबल कर दिया जाएगा। दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। क्लियर पॉइंट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, दूसरी एक रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम इनका। क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन। कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं किसका? अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन ऑफ इसका कर ले भाई, इथेनॉल का ही कर लेते हैं, वही आपके सिलेबस में है। अगर ये इथेनॉल है बेटा, मैं इसमें रिएजेंट लिख रहा हूं, वो पूछा जा सकता है आपसे। KMnO4 हो सकता है H+, K2Cr2O7 हो सकता है H+।
ये दोनों रिएजेंट तो ऐसे हैं जो इस मॉलिक्यूल को इथेनॉल को किसको बनाते हैं, इथेनोइक एसिड को बनाते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH। ओके, मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां से दोनों एक छपेंगे और एक डबल बॉन्ड को लग जाएगा, बस बात खत्म। ओके, बस हो गई, ये दोनों क्लियर। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा एडवांस सीख लेते हैं। रिएजेंट यही है, अब भी यही होगा बेटा, क्या एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन से दोनों हट जाएंगे और ये बन जाएगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। और इसका नाम है बेटा एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। समझ आई, इसको प्रोपेन टू वन बोलते हैं, किसमें, आईयूपीएसी में। बोलो क्लियर, यस। चलो एक होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। ओके बेटा, होमोलोगस सीरीज इतना बड़ा चैप्टर नहीं है भैया। ओके, देखो एक सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंस इसका केवल डिफर ओनली इन CH2 ग्रुप, केवल CH2 ग्रुप का उसमें डिफरेंस रहेगा। ओके, कैसे भाई, अगर मैंने यहां पर लिखा CH3 CH2 OH, भाई एक इथेनॉल है, लेकिन अब मैं इसको क्या बना दूं, CH2 CH2 OH बना दूं। देखो स्मॉल इसमें डिफरेंस क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम रहे, ये वाला मॉलिक्यूल ये रहा, एक CH2 ऐड हो गया, क्लियर। ऐसे ही सेम अगर मैं इसको ऐसा कर दूं OH, अब ये दोनों सेम रहे, ये वाला ये रहा और ये वाला एक और ऐड हो गया। आपसे एग्जाम में ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन पूछा कैसे जाएगा पता है, पूछा ऐसे जाएगा, लोएस्ट एल्कोहल बता दीजिए कौन सा है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम होमोलॉगिक सीरीज बनाना चाह रहे हैं ना, तो लोएस्ट एल्कोहल बता दीजिए, मुझे पता है ये पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। और बच्चे इसी में कंफ्यूज, दिस इज द लोएस्ट एल्कोहल, क्योंकि मुझे एडिशन किसका करना है भाई, CH2 का करना है। तो जो भी आपसे पूछा जाए, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड लोएस्ट पूछा जाए, तो लोएस्ट जो कार्बोक्सिलिक है वो ये नहीं है होमोलॉगस सीरीज में, क्योंकि इसमें CH2 नहीं है भाई, है तो एक कार्बोक्सिलिक, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। दिस इज ओके, ये तो लोएस्ट हो गया। होमोलॉगस सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी इसमें, बस सुनाई कैसी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। वो क्लियर, बात क्लियर, क्लियर भाई। चलो ये होमोलॉगस सीरीज थी, सेम फंक्शनल ग्रुप। एक पॉइंट रह गया आइसोमेराइजेशन का, उसको मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं, जो एग्जाम में आ सकता है। दो मॉलिक्यूल है जिनका आइसोमेराइजेशन तुमसे पूछा जा सकता है। ओके, आइसोमेराइजेशन प्रॉपर्टी होती क्या है, सुनो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेटा। ओके, इसी को कहते हैं आइसोमर। और देखिए कैसे बताएंगे हम बेटा, CH4 कोई आइसोमर नहीं देता, C2H6 कोई आइसोमर नहीं देता, क्योंकि तीन कार्बन वाला कोई आइसोमर नहीं देता, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोपेन है। और 4 कार्बन वाला आइसोमर देता है, क्योंकि ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में ऐसा क्या सकी ये देता हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, कार्बन कितने 4 और हाइड्रोजन कितने बेटा 10, 3 3 4 4 10। ओके, मैं इसको ऐसा ही क्यों बनाऊं, इसको ऐसा ही क्यों बनाऊं, क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता क्या, like this is CH3, this is CH3, this is CH3 और this is CH, और बना सकता हूं। इसमें भी तो कार्बन कितने हैं भाई 4 और हाइड्रोजन कितने 10, इसका मतलब बस 2 ही बन सकते हैं। ब्यूटेन के तो बन सकते हैं 2। ओके, कितने आइसोमर, 2 आइसोमर। ये तुम्हें याद रखना, ज्यादा नहीं पूछ जाएगा। मैं 3 मॉलिक्यूल बताऊंगा और तीनों में से कोई एक आएगा, अगर आया तो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों पेंटीन, वो लिखेगा C5H12। इसके टोटल आइसोमर कितने, वैसे ही बता देता मैं, 3 बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सोचो कैसे, देखो एक तो ये है 5 कार्बन का,
एक ये है 5 कार्बन का और एक ये है 5 कार्बन का, इसके अलावा नहीं है। इसमें काउंट कर लो CH3 CH2 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 CH3। भाई कितने हैं? 5 कार्बन है और हाइड्रोजन है 12, 3 3 6 6 14। इसमें देख लो CH3 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 CH3, 5 कार्बन है भाई, एक बीच का कार्बन और हाइड्रोजन 3 3 12। और क्लियर? सेम यहाँ CH3 यहाँ CH3, इधर CH2 इधर CH3 और इधर CH। ओके, एक चीज और सिखाने वाला हूं यहाँ पर, याद आ गई है क्या कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 5 और हाइड्रोजन कितने? 12। ठीक है, लास्ट इसके 3 C6H14, इसको लिख लो कितने? 5 आइसोमर बनेंगे इसके। ठीक है, ये बना के तुम देख लेना, बाकी 5 ही आंसर है इसका। ओके, क्लियर रहेगा? ठीक है, देखो क्या बेटा ये पूछा जा सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन बताइए। ओके, ध्यान से सुनना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ सकता है प्राइमरी सेकेंडरी, और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहोगे सर ने पढ़ाया तो था बट हम लोग भूल गए, है ना, तो दिक्कत होने वाली है बेटा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और एक क्वाaternary कार्बन। ठीक है, इनके नाम में छुपा है। कार्बन केवल एक कार्बन से लगा हो तो प्राइमरी, कार्बन 2 कार्बन से लगा हो तो सेकेंडरी, कार्बन 3 कार्बन से लगा हो तो टर्सरी, और कार्बन 4 कार्बन से लगा हो तो क्वाaternary। ओके, टर्मिनल वाला हमेशा कार्बन रहेगा, ध्यान रखना है। अब बात सुनो, लाइन अटैच, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है केवल, ये भी एक से अटैच है, ये भी एक से अटैच, ये भी एक से, ये भी एक से, तो टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? कितने हो गए प्राइमरी कार्बन? प्राइमरी कार्बन हो गए इसमें 5। क्लियर? सेकेंडरी कार्बन, जो एक बैंड दिखेगा ऐसे, उसको देखना 2 कार्बन से अटैच होती है, जैसे ये एक इधर एक इधर, तो एक कार्बन तो ये है सेकेंडरी, एक कार्बन ये है सेकेंडरी, क्योंकि ये इधर और इधर 2 ही से अटैच है। और है कोई? नहीं भाई, और नहीं है, तो सेकेंडरी कार्बन कितने? 2। टर्सरी सुनो कि जो भी ये लाइन जहां मिल रही है वहां 3 लाइन होनी चाहिए, दैट इज टर्सरी। एक बस एक ही है, ये नहीं है। टर्सरी कार्बन कितना? केवल एक। क्वाaternary 4 से अटैच होना चाहिए भाई, 3 लाइन ये रही, 1 लाइन ये रही, तो इसका मतलब इसमें क्वाaternary कार्बन कितना? 1। और टोटल कार्बन काउंट करके देख लो, 2 5 7 और 2 9, 9 ही पाएंगे इसमें। ओके, कैसे? 3 4 5 6 7 8 और 9। बोलो क्लियर? ऐसे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन भी निकालना सीख जाओगे। ओके, तो बेटा आज हमने 10th लेवल का कंप्लीट केमिस्ट्री कवर कर दिया है, तो देखते रहिए योगता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एब्स्ट्रैक्ट के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री बेधड़क पढ़ के जाइए, सारे क्वेश्चन यही से आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।